राजस्थान में चांदीपुरा वायरस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। शाहपुरा जिले में कोटियां के निकटवर्ती स्थित इटरिया गांव की 2 साल की बच्ची चांदीपुरा वायरस से संक्रमित हुई है। बच्ची का अभी अहमदाबाद में उपचार किया जा रहा है और हम आपको अवगत करा दें कि बच्ची की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। जी हां, फिलहाल राजस्थान चिकित्सालय विभाग ने भी इसको लेकर बयान जारी किया है। वहीं राजस्थान में अब तक 3 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी भी 18 सैंपल्स पेंडिंग हैं। तो वो जो 18 सैंपल्स पेंडिंग हैं, वो जब बिल्कुल लेबोरेटरीज में उसकी जांच होगी तो फिर कितने और केसेस सामने आएंगे, ये एक बड़ी बात है और ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ नवीन जोशी हैं। नवीन, कौन है ये बच्ची और अहमदाबाद में उसे उपचार के लिए भेज दिया गया है? और इसके बारे में बताइए। दूसरा मैं आपसे सवाल ये लेना चाहूँगा नवीन, कि ये जो बात आ रही है कि अभी भी 18 सैंपल्स पेंडिंग हैं, तो ये कब तक इसका खुलासा होगा? क्योंकि 18 सैंपल्स पेंडिंग होना एक बहुत बड़ा ही विवादास्पद विषय बन जाता है। देखिए आदित्य, ये बड़ा चिंताजनक विषय है कि 2 साल की मासूम बच्ची है, छापरा जिले की रहने वाली है। छापरा जिले का जो कोटिया पंचायत है, बड़ा मुख्यालय है, इसके पास में इटरिया गांव की बच्ची है, जिसको चांदीपुरा वायरस से ग्रसित बताया गया है। प्रारंभिक जांच के बाद में उसका जिस तरह से इलाज चल रहा था, पहले उसके पिताजी उसको एक विजयनगर है, अजमेर जिले का बड़ा सेंटर है, वहां ले गए। वहां ले जाने के बाद में जब बच्ची को कोई राहत नहीं मिली तो उसको परिजन यहाँ से सीधा अहमदाबाद ले गए। अभी अहमदाबाद में एक निजी हॉस्पिटल में उसका इलाज जारी है। और अभी जो उसके बड़े पिता हैं, हंसा कुमारी, एक बच्ची है 2 साल की, उसके बड़े पिता हैं, उनसे बात हुई है। उनका कहना है बच्ची की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और जो खर्चा है इस इलाज को लेकर वो इतना भारी पड़ रहा है उनके लिए, क्योंकि किसान की बेटी है तो किसान की क्या स्थिति रहती है आप सोच सकते हैं आदित्य। और दूसरी बात जो आपने एक सवाल उठाया कि जो सैंपल है ये वास्तव में जांच का जांच तो आएगी जब आएगी, मगर ये कहीं ना कहीं उन सब लोगों को चिंतित किए हुए है जो जागरूक लोग हैं, जो स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहते हैं और स्वास्थ्य के मामलों में जागरूक रहते हैं। और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि 9 से 14 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, 2 से 14 साल के उम्र का एक एज ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा इसको खतरा रहता है मासूम बच्चों को। तो ऐसी स्थिति में अब जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, उनके घर दिलों में और दिमाग में एक भय सा बैठता जा रहा है, क्यों आखिर ये सैंपल जो है 18 सैंपल पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनकी जांच क्यों सामने नहीं आ पा रही है? तो ये कई तरह के सवाल अब आम आदमी के जहन में उठते जा रहे हैं। और भीलवाड़ा में पहला मामला है, जो भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र का एक गाँव है कोठिया, उसका बाजू में गाँव है छोटा ईटमाड़िया, वहाँ के किसान के बेटे को ये गाँव में की वायरस पाया गया है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और पूरी जो स्वास्थ्य सेवाएं जो दावा करती है आदित्य कि स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बेहतर हो रही है, इस दौर में भी अगर ऐसी बातें सामने आ रही है सैंपल पेंडिंग होने की, तो सवाल निशान खड़ा करते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।